अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज हम गाड़ी में बैठे हैं, यहीं पे आपको सारी सूरत हाल बताएंगे। और सूरत हाल फ़िलहाल ये है कि आज हमने करवाना है इसका कंपाउंड, और जो हल्का फुल्का इस गाड़ी का काम रहता था वो सारा आज हमने कंप्लीट करवाना है। बोनट जो इसका दोबारा कलर हुआ था, जिसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, इशू खैर उसके अंदर कोई ऐसा सच नहीं था। पेंट के अंदर उसके ऊपर मेरी सोलर प्लेट का फ्रेम गिर गया था, वो सामने खड़ा था। बस जो नुकसान होना था फिर वो हो जाता है, तो फिर हमें दोबारा कलर करवाना पड़ा। और फिर वो कंपाउंड तो ऑब्वियसली होना था, फिर मैंने बाकी गाड़ी को कंपाउंड नहीं करवाया था, मैंने कहा इकट्ठे करवाएंगे। तो आज का दिन वहाँ पे होगा। और इसका साइलेंसर का जो हुक होता है वो टूट गया है, वो वहाँ से किसी से उसकी तार शार होती है कोई चीज़, पता नहीं क्या, वो लगवाएंगे। और मिलते हैं फिर, आपको साथ साथ दिखाते हैं सारा कुछ। यहाँ पे खड़ी थी हमारी गाड़ी, ये जगह यहाँ से निकालनी पड़ती है, टायर ना लग जाए, टायर शायर से बचा के। तो जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दैट। रोल डाउन द विंडो। हाँ, अब सही नजर आएगा। ये मैंने ईंटें रखी हुई हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी ऊंची थी। फ्रंट लेफ्ट, ये आराम से आराम से आराम से वो भी गया। अब ये जब उतरता ना, ये वाला टायर है जो अगला है हमारा, तो गाड़ी हमेशा अगला बम्पर नीचे लग जाता है। तो ये तो भाई मसले मसाइल हैं। अब यहाँ से हम वापस मोड़ेंगे इसे। ओके, आजा रेल कैमरा। एग्जैक्ट गाइडलाइंस होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं ना, ट्रेजेडी लाइंस से कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसकी तो एग्जैक्ट, लेकिन आल्टो के अंदर वो एग्जैक्ट नहीं आती थी। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न। तो चलते हैं। अब पहले मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ गाड़ी को लेके वापस वहीं पे वर्कशॉप कंपाउंड वाला सीन डन करवाते हैं, उसके बाद फिर इसको सलेंसर का काम बाद में करवाएंगे। फिर ये हमारी प्यारी गली है, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी आता है और पूरे शहर का पानी इस गली से जाता है। सेवरेज सिस्टम हमारे इलाके का जो है वो बहुत ही आला किस्म का है, तो यहाँ पे गाड़ी निकालना इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। जब मैं ये फ़ोन चेंज करने गया हूँ, अल्लाह नहीं बचाया भाई मुझे, मैंने ऐसी ऐसी जगह से गाड़ी निकाली है कि गाड़ी कह रही थी बस। यकीन करो, अगर मेरे पास कोई और गाड़ी होती ना, शायद वो ना निकलती। इसको आई लव दिस कार, मतलब पानी इसकी हेडलाइट्स तक था और निकल गया। थैंक्स टू द हारिस भाई जिन्होंने ये वाली मुश्किल टास्क कंप्लीट की थी तब, और क्या होता है शायद ना ही कर सकता। मैंने यहाँ से वैसे तो मुड़ना था, अब इन्होंने यहाँ पे यमन की तीता कर दिया है। असल में काम करने का तरीका नहीं है ना, इधर भी गटर खोला हुआ है, उधर भी खोल के सेंटर में रखा हुआ है ताकि कोई गुजर ही ना सके। मैं तो वैसे ही गाड़ी इतनी लोग नहीं गुजर सकती। भाईजान भाईजान भाईजान, नहीं ऐसे नहीं करते भाईजान। इन्हीं यकियों की वजह से ना, जैसे ये जो लोग यकियाँ करते हैं, मतलब अब तो मुझे तप चढ़ती है इंतहा की। तो मैंने क्या किया है कि ये DVR इंस्टॉल कर दिया, अब मैंने मार देना जिसके अंदर लगी। वैसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो हालात है ना लोगों के, वो बचने वाले हालात हैं ही नहीं। वो कहते हैं भाई मार दो, पता नहीं हुकूमत से परेशान है लोग या कोई और मसला है। बाकी चलते हैं वहाँ पे, आपको जाके दिखाते हैं फिर। तो रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया। मैंने सोचा, पहले भाई फ्री बैठे हुए थे ये जो साइलेंसर वाले हैं, मैंने कहा ये वाला काम पहले कंप्लीट करवाते हैं, वर्कशॉप बाद में जाएंगे। तो उन्होंने डेक पे लगा ली। डेक तो इनका देसी टाइप का ही था, तो आगे से गाड़ी बेचारी जो है वो फुल नीचे लगी हुई है। ये देखें, बम्पर नीचे टच हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से टूटा था, लेट मी शो यू। तो ये हमने तार बांधी हुई, अगर आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल नीचे लग रहा था रोड के साथ। तो दशई भाई हमें एक मिल गए, तो उसने बेचारे ने मतलब नीचे लेट के काम सारा कर दिया। तार गाड़ी में पड़ी थी, प्लास भी अंदर था। तो मैंने उसे फिर 500 बक्स दे दिए, बक्स नहीं 500 रुपीज़ दे दिए। तो
ये सीन था। मतलब वो कचरा वगैरह उठाने वाला बंदा था, आई थिंक था भी नशई। तो खैर ये अब उस्ताद हमारे कर रहे हैं काम, इसकी वेल्डिंग शेल्डिंग का काम बिल्कुल मजबूत तरीके से। उम्मीद है दोबारा नहीं टूटेगा। साइलेंसर वाला काम हमारा ओके हो गया और अब उसके बाद हम जा रहे हैं सीधे वर्कशॉप जाके कंपाउंड वाला फाइनल करवाते हैं और उसके बाद हमें छुट्टी। फिर घर के बाकी काम जो हैं वो देखते हैं। आज का दिन बिजी होगा। आज रात को लाइव स्ट्रीम भी करनी है इंसानों वाली। मेरा ट्राइपॉड का हुक भी टूट गया है और मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ गए। कल हमारा चैलेंज मैच था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक ऊपर लगा दूंगा। स्नेकी भाई हमारा छोटा भाई है, ही वाज चैलेंजिंग मी। अब उसे क्या पता कि हम कब से पबजी खेल रहे हैं और हमारा किन किन बंदों के साथ मैच हो चुका है। अब शायद हमारी कुछ लाइव स्ट्रीम्स पड़ी हों। तो हमारे पास डिवाइसेस इतनी अच्छी नहीं होती थी। दाऊद के पास आईफोन होता था और शायद मेरे पास होता था, हमजा के पास कोई गेमिंग डिवाइस थी, वकार के पास 20-30 FPS वाला फ़ोन था और वो उसके साथ खेलता था। हम सेमीफाइनल तक पता नहीं कहाँ तक गए हुए थे, फिर हमने छोड़ दी। और कल मैंने खेली है, टू बी ऑनेस्ट होके कह रहा हूँ, आफ्टर 2 to 3 ईयर्स ना मेरी ग्रिप ना कुछ। और अब इंशाल्लाह डेली पबजी की भी लाइव स्ट्रीम होगी और वैलोरेंट की भी होगी। तो कोशिश करते हैं कि अपनी गेम को ठीक किया जाए थोड़ा सा। तो खैर अच्छा टाइम गुजरा। शुगल मेला होता है और भाई थोड़ी ना कि हमने कोई कंपटीशन करना होता है। तो स्नीकी कि अभी तक ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आया। अभी उसकी 1-2 रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हैं जो उसने की थी, मैं आपको ठंडा कर दूंगा ब्रो। अब मैं उसे डेली वो फॉरवर्ड करूंगा ताकि उसकी और चले। तो ये सीन है भाईजान। देख के ये भाईजान मुझे देखे लग रहे हैं। ये भाईजान हाँ अपने ही दोस्त हैं, ये इनसे मिलते हैं ज़रा। साइड पे हो जा भाई। हर बंदा परेशान है शादी करवा के, कहता है शादी के बाद टाइम ही नहीं लगता कहीं भी आने का। पहले ये बेचारा डेली यजमान होता था हमारे साथ, कभी शेब भाई के पास बैठ गया। जब से शादी इस बंदे का दीदार ही नहीं हुआ, आज बड़े अरसे बाद हुए। तो ये हमारा वन एंड ओनली यजमानियों का बम्प, जितों में पेट्रोल नहीं पवांदा। वो आगे जा अपनी वर्कशॉप इतों जाके ज़रा एक बारी कंपाउंड चेक करवाने, उस तो बाद फिर चलने हैं वापस। जगह ही नहीं है आज तो यहाँ पे। खैर कुछ तो करेंगे। आई हाय कच्चे च गड्डी खराब हो जाती है। ओके चलते रहने देते हैं, इसे ठंडी रहेगी क्योंकि पहले मैं बैठा हूँ तो मेरे तरा पाट गए थे। मिलता हूँ डेंटर से होके। तो जैसे हम पहुँचे हैं तो वो हमारा पहले वेट कर रहे थे क्योंकि मैंने सुबह ही कॉल कर दी थी कि भाई मैंने आना है तो टाइम निकाल लेना। तो भाई वो अपनी मशीन का कहीं से पता करके लेके, उनकी चोरी हो गई थी यहाँ वर्कशॉप में, सारा सामान वगैरह ले गए और वो मशीन से आगे अपना मतलब कंपाउंड कर रहे हैं। जो बच्चा लगा हुआ है वो पीछे से सफाई कर रहा है हाथ के साथ, जिसे कटाई कहते हैं ये लोग। और जो जैसे अब ये साइड इंडिकेटर्स वगैरह थे, इनको मैंने खुद खोल के साफ़ किया है ताकि जो फिनिशिंग है वो हो जाए। क्योंकि एक दफ़ा कंपाउंड जहाँ पे जम जाती है ना, वाइट कलर का निशान पड़ जाता है, तो वो फिर दोबारा जल्दी निकलती नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा सीन हो जाता है। तो बोनट को हमने एंड में करने का सोचा है क्योंकि बोनट पे बहुत ज़्यादा मेहनत होनी है। उसका कलर बहुत डल हुआ है क्योंकि उस पर एक आधा कंपाउंड भी नहीं हुआ था। साइड्स करेंगे डिग्गी करके, छत को करेंगे, छत के बाद हम बोनट के बारे में सोचेंगे। उस्ताद हमारा बहुत मेहनती है और वो इस गाड़ी से बहुत प्यार करता है। तो जिन्होंने भी मतलब पूरे शहर को पता है कि इस बंदे ने तैयार किया और बड़ी मेहनत से गाड़ी तैयार की है। तो ना उसने कभी मुझे कहा है कि भाई इतने पैसे दे दो उतने पैसे दे दो। मतलब मैंने उसके साथ सही चल रहा हूँ, वो मेरे साथ सही चल रहा है, दैट्स द डील। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। यू कैन सी द फिनिशिंग हियर, जहाँ से वो भी मशीन चला रहा था। और इसके बाद भी आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारे पास रिज़ल्ट आता है गाड़ी का। मतलब बेचारा सारा दिन अपना छोड़ देता। पीछे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं जिन पे इसने काम करना था, और उसने सबको टोपी कराई और पहले इसी को शुरू कर दिया। कहता है अजीम भाई का काम पहले करना है, बाकी बाद में। तो बच्चा बहुत मेहनत से लगा हुआ है, हर चीज़ मतलब एक एक चीज़ पे सब फोकस कर रहे हैं ताकि मतलब अच्छा रिज़ल्ट निकल आए। और ये फ़ाइनल रिज़ल्ट है एक पीस का, मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। यहाँ पे ना असल में डे लाइट के अंदर एग्जैक्ट फिनिशिंग नहीं आती। बोनट पे गन डला हुआ है। ये चीज़ मैं लेके आया था स्क्रैच रिमूविंग के लिए, जो कंपाउंड के साथ डलते हैं। और ये अलग अलग कंपाउंड्स हमने मंगवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का रिज़ल्ट अच्छा है। असल में कंपाउंड में बहुत फ़र्क होता है। जो कंपाउंड आप जब फिंगर टिप्स पे लगाते हो तब आपको अंदर दाना महसूस होता है। तो वो जो दाने वाला है वो इस गाड़ी के पेंट पे स्क्रैचेस मार रहा था।
तो हमने अब मंगाया है, टोटल क्रीम की तरह है वो, तो उसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो फाइनल करते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, देखते हैं क्या होता है। उस्ताद हमारा अब इधर आ चुका है, बैक साइड हमारी कंप्लीट है, ये वाला फेंडर लास्ट है, इसके बाद छत होगी और छत के बाद बोनट के ऊपर सारा के सारा काम किया जाएगा। तो अभी ये देखना, अभी फ़र्स्ट टाइम ये चला रहा है कंपाउंड लगा के, और इसी फर्स्ट टाइम के बाद ही माशाल्लाह बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। तो अभी हाथ के साथ इसकी कटाई होनी है, फिर इसके ऊपर एक दफ़ा पॉलिश लगनी है, तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन किस्म का। अभी यहाँ पे इसकी कोई ख़ास शाइन नज़र नहीं आ रही जो आँखों को महसूस हो रही थी। जो मशीन की आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा है, मैंने इसलिए साउंड को बंद किया है, क्योंकि या फिर उसकी आवाज़ आती या फिर मेरी आती, यहाँ पे और कुछ भी आवाज़ नहीं आनी थी, बहुत लाउड नॉइज़ होती है इसकी। तो ये हमारा सीन है। अभी गाड़ी को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, वहाँ पे जाके इसकी छत वगैरह पे काम शुरू करते हैं। सो हियर वी आर, साइड्स आर क्लियर्ड नाउ वी आर वर्किंग ऑन द रूफ टॉप। तो ये हमारी वो टैंकी शैंकी गाड़ी की जो थी उसकी फ़िटिंग हो रही है, जो हल्की सी लीकी थी उसको फाइनलाइज़ किया जा रहा है। और इंजन पे आपको दिखाते हैं, जिस पे कोई ख़ास मेहनत होने वाली नहीं है, माशाल्लाह प्यारी है, लेकिन इसके ऊपर मैंने खुद ही रेड टैपिंग की थी, ये जो क्या कहते हैं इन्हें, करंट वाले, मेरा नाम ही जेहन से निकल गया है। तो अभी इनके ऊपर अभी मैंने खुद से अच्छे तरीके से डिटेलिंग करनी है, तो देखेंगे क्या इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है। ये फॉग लाइट्स हमारी बाहर निकली हुई थी, इनको मैंने सेट करवाया। अभी आगे से हल्की फुल्की डिटेलिंग इसकी रहती है गाड़ी की, जो पास आने पे पता चलता है। बाकी माशाल्लाह बहुत क्लीन है इसका इंजन पे, साफ़ सुथरा और अप टू डेट है, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। तो बेचारा भी साफ़ करके गया है, क्योंकि छत के ऊपर वो चीड़े डलते हैं ना, तो सारे ही काम पड़ गया एक दफ़ा। तो ये अब सारा कुछ होने के बाद हमारी गाड़ी के ऊपर पॉलिश हो रही है। कल असल में बहुत लेट नाइट हो गया था, तो मैंने वहीं पे व्लॉग को बंद कर दिया, ना मैंने कोई रिकॉर्डिंग की, और मेरे गेस्ट आ गए तो आई वाज देयर। तो आज सुबह फिर मैं गाड़ी को लेके आ गया वहीं पे, जो फाइनल सिर्फ रह गया था इसका बोनट, उस पर पॉलिश नहीं लगी थी सही तरीके से। अब देखें माशाल्लाह जो रिज़ल्ट आ रहा है बेहतरीन किस्म का। अच्छा, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट को अट्रैक्ट करती है। अभी ये एक साइड बेचारी साफ़ कर रहा है, जब दूसरी करेगा तो वहाँ पे अच्छी खासी मिट्टी आ जाती है। तो उस्ताद हमारा बहुत मेहनती है, उस्ताद अब्दुल्ला, माशाल्लाह बहुत इन्होंने मेहनत की है। एक इसके पीस के अंदर, पीस बेसिकली हम कहते हैं जैसे बोनट हो गया या फेंडर हो गया, डोर साइड होगी, मतलब जो एक अलग अलग पीसीज होते हैं उन्हें हम पीस बोलते हैं। एक पीस में थोड़ा सा इशू आ गया, तो ही वाज एक्चुअली वरीड अबाउट डैट। उसने पता नहीं किस बंदे से रब्ता किया है कि भाईजान हमारी गाड़ी इतनी खुला पैसा लगाया हमने इस पर, और उस पर हम ऐसा कुछ होना नहीं चाहता कि कुछ ऐसा पार्ट उसका गंदा लगे। तो फिर भाई ने बहुत रिसर्च की है, और मैंने भी साथ वीडियोस ये वो सारा कुछ भाई को दिखाया, और मिल के इस बंदे ने भाइयों की तरह इस पर काम किया है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि जितने मैंने आज तक काम करवाए हैं, कोई भी बंदा इतनी मेहनत से नहीं करता जितनी मेहनत से ये बंदा कर रहा है। और इसे ना पैसों से होती है कि अजीम भाई ने पैसे देने, मतलब वो जितने कहते हैं मैंने उसी टाइम पकड़ाता हूँ, कभी इससे बहस नहीं की। वो भी अपनी गाड़ी समझ के काम करता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन नाउ। जो फाइनल टचिंग थी गाड़ी की वो भी हो चुकी है, और वहाँ पे गर्मी बहुत थी, वरना मैं पूरी गाड़ी का एक दफ़ा वॉक थ्रू कर लेता, लेकिन वो अब आपको गैराज में जाके दिखाऊंगा एक दफ़ा इसकी शाइन। असल में इतना ये कलर डस्ट के साथ अट्रैक्टिव है ना, कि अभी वो एक साइड पे क्लीन कर रहा है, ऊपर दोबारा से वो मिट्टी जो है ना वो शो हो रही है एज इट इज़। इस चीज़ से भी थोड़ा सा ना काम ख़राब हो जाता है। गर्मी आज इंतहा की हुई पड़ी है, समझ नहीं आ रही है क्या होगा। तो टाइम हो गया 12:48। अब चलते हैं घर जाके अपना स्ट्रीमिंग का सेटअप होके करते हैं, और जो एक दो काम है वो अपने सेट करते हैं, और इस वीडियो को फाइनल करते हैं। हाँ, वो फाइनल लुक के बाद तो वो भी आपको दिखाते हैं फिर। You're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. You're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. You're beautiful like diamonds in the sky.
हमारी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ़ यू डिडंट तो गुजारा करो, और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पिछली 5 वीडियोस मैंने डिलीट किए हैं जो पूरे के पूरे व्लॉग्स थे और मुझे पसंद नहीं आए, जो मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब मजबूरी है व्लॉग डालना, क्योंकि मेरे दोस्त भी मुझे कह रहे हैं, फिर 1-2 बंदों के और मैसेजेस आए हैं कि व्हेन आई सी हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क, क्या क्या आपको परेशानी आती है, वो आपको सारी परेशानियाँ आज ही दिखा दी हैं। डेली यही होता है, मतलब जब फ्री हूँ तब मैं ये काम करता हूँ बेसिकली। तो पहले तो मुझे एसी ने बहुत जलील किया, एसी के बाद फिर छोटे छोटे काम ऑब्वियसली गाड़ी के निकलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जिस गाड़ी ने काम नहीं निकाला कि जिससे मैं परेशान हुआ हूँ या मुझे लगा हो कि भाई व्हाट द फक इज एक्चुअली गोइंग ऑन, कि जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। बाकी अल्लाह पाक जब साथ देते हैं बंदे का तो कुछ भी नहीं होता, जितना भी नुकसान हो जाए वो फिर एवरीथिंग इज़ फॉर सम पर्पस। तो बस चलने दो जो चल रहा है। ये हमारी आज की रूटीन थी। उम्मीद है हम नेक्स्ट भी कोई ना कोई ब्लॉग बनाएंगे। तो मिलते हैं, तब तक स्टे ब्लेस्ड, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर नॉट। तो यही था, अल्लाह हाफिज़।